नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एहसान। पर ये तो बताओ ना, हमने तो राजीव को अपने बच्चे की तरह ही पाला पोसा। तुम ही बताओ, कभी मन में भी उसके प्रति बुराई आई? फिर उसने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया? भगवान, अब छोड़ इस बात को। हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी, तभी राजीव ने ऐसा किया। मलाल तो बस इतना है साक्षी, अगर राजीव मुझसे बस कह भर ही देता तो ये मकान मैं खुद ही उसे दे देता। आखिर मेरा भाई है वो, बच्चे की तरह पाला पोसा उसे। धोखे से हस्ताक्षर करा लेना ये उसे नहीं करना था। साक्षी, बस अब इस बात को यहीं खत्म कर दो। मैं किराए पर मकान ढूंढता हूँ, वहीं रह लेंगे। कन्हैया लाल जी की पत्नी कमला ने बिस्तर जो पकड़ा, उससे वह उठ ही ना सकी। बस मन को यह तसल्ली थी कि बेटा कुलभूषण कुछ बड़ा हो गया था, स्कूल जाने लगा था। कमला स्वर्ग सिधार गई तो कुलभूषण के लालन पोषण का दायित्व कन्हैया लाल जी पर आ गया। कुछ समय तक तो उन्होंने कुलभूषण का पूरा ध्यान रखा। फिर अपने कामकाज के कारण दिक्कत आने लगी। रिश्तेदारों की सलाह पर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी लता बहुत ही सरल स्वभाव की निकली। उसने कुलभूषण को बिल्कुल भी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। संयोगवश लता को अपनी स्वयं की संतान का सुख वर्षों तक नहीं मिला। उसका लाभ ये हुआ कि लता की पूरी ममता कुलभूषण को ही मिली। कुलभूषण भी लता को ही मां मानने लगा था। 11 वर्षों के अंतराल के बाद अचानक पता चला कि लता मां बनने वाली है। अजीब सी खुशी और शर्मिंदगी ने लता को घेर लिया था। इस उम्र में बच्चा पैदा करना संकोच पैदा कर रहा था। बड़ी उम्र में बच्चा होने के कारण डिलीवरी ऑपरेशन से तो हुई ही, पर लता भी चल बसी। नवजात शिशु की जिम्मेदारी कन्हैया लाल पर आ गई, पर अब उसके साथ युवा कुलभूषण के 2 हाथ भी थे। कुलभूषण ने राजीव की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। समय के साथ कुलभूषण की शादी साक्षी से हो गई और दोनों ने मिलकर राजीव को अपने बेटे की तरह ही पाला पोसा। अब तो सब कामकाज भी कुलभूषण ने ही संभाल लिया था। राजीव को बढ़िया स्कूल में दाखिला करा दिया गया था। इधर राजीव के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा था। वह अपनी भाभी से भी ठीक प्रकार से बात नहीं कर रहा था। उसके व्यवहार से वे दुखी तो थे, पर उसके लड़कपन को मानते हुए उसके व्यवहार को नजरअंदाज करते रहे। असल में राजीव के मन में उसके मित्र ने यह भर दिया कि कुलभूषण तो सौतेला है, कामकाज और घर पर उसका ही तो कब्जा है, उसका क्या है। यह बात राजीव के मन में बैठ गई और एक दिन कुलभूषण की अनुपस्थिति में राजीव ने अपनी भाभी साक्षी को रजिस्ट्री ऑफिस ले जाकर घर अपने नाम करा लिया। घर कुलभूषण ने ही बनवाकर अपनी पत्नी के नाम कराया हुआ था। इस प्रकार राजीव के धोखे ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया, पर उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द भी राजीव के सामने नहीं कहा। एक मकान दूसरे मोहल्ले में किराए पर ले लिया और चुपचाप अपने घर से चले गए। कुछ ने रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी, पर कुलभूषण ने कोई भी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार चुपचाप भाई के घर छोड़ देने से राजीव को झटका सा लगा, पर वह पिता समान भाई का गला काट धोखा देकर कैसे सामने आता। अकेले घर में रहना उसे रास नहीं आ रहा था। हर पल उसे मां रूपी भाभी की याद आती, पर तीर कमान से निकल चुका था। उस दिन सुबह उससे उठा ही नहीं गया। पूरा शरीर दर्द कर रहा था। किसी प्रकार डॉक्टर से संपर्क किया। उसने
टेस्ट कराकर टाइफाइड बताया और आराम करने की सलाह दी। अब अकेले रहने की आदत तो थी नहीं और भाई के पास किस मुंह से जाए, सो अकेले बीमारी की अवस्था में ही घर में पड़ा रहा। अगले दिन जैसे ही साक्षी को राजीव की बीमारी का पता चला तो वह सब बात भूल बावली सी राजीव के पास दौड़ी चली आई। आकर राजीव से चिपट गई। राजीव मेरा बेटा। राजीव की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। साक्षी एक सप्ताह तक राजीव के ठीक हो जाने तक उसके पास ही रही। इस बीच कुलभूषण नहीं आया, लेकिन उसने साक्षी को भी नहीं रोका। एक सप्ताह बाद राजीव के पास से साक्षी चलने को हुई तो राजीव ने साक्षी के पांव पकड़ लिए। माँ मत जा, मुझे माफ कर दो। कुलभूषण राजीव को भी अपने किराए के घर में ही ले आया। उस घर को उसने स्वीकार नहीं किया। हाँ, राजीव को जरूर उसने गले से लगा लिया। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।